आपने कभी ऐसे जगलिंग ट्राई की है? इससे माइंड और मसल का कनेक्शन बेहतर हो जाता है। क्या आपको पता है कि इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी मसल मेमोरी वो स्ट्रेंथन होती है, जिससे बॉडी के रिफ्लेक्सेस अमित इंप्रूव होते हैं। वैसे आज हम इन बॉल से कुछ इसी तरीके से जगलिंग करना सीख भी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये जो मसल मेमोरी है वो इंप्रूव हो जाए। चलिए, मसल मेमोरी इंप्रूव तो हो ही रही है, लेकिन ये बताइए कि कैसे ये हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी बैलेंसिंग है या फिर हमारे हेल्थ के बारे में मीनाक्षी इंडिकेशंस दे सकती हैं। देखिए, वो ऐसे कि मेरी तरह हथेलियों के बीच बॉल को इस तरीके से पकड़कर जोर से दबाइए, ऐसे जितना आप स्क्वीज कर सके उतना इस बॉल को स्क्वीज करने की कोशिश करें। बिल्कुल, चलिए ये तो हो गया, लेकिन इस बॉटल से क्या करना है जो मेरे पास अभी है? अच्छा, इस बॉटल लीजिए। क्या करना है बॉटल से? पानी बॉटल पीना को उठाइए, चलिए बॉल को करें साइड, बॉटल को उठाइए इस तरीके से, एक हाथ में आपने बॉटल रख ली, दूसरे हाथ को ऐसे अपने हथेलियों से रखा और बॉटल के इस ढक्कन को अपनी केवल ऊपर के 2 उंगलियों से ओपन करने की कोशिश करिए। खुल गया? बिल्कुल खुल गया। खुल गया? खुल गया। हाँ, लेकिन इससे हमारी हेल्थ का स्टेटस कैसे पता चलेगा? ये तो कोई भी कर सकता है ना। ईशा, ये अच्छी बात है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि आपके एक्टिविटी इतनी है, आप इतना योग करती हैं कि आप ये कर पाई। वरना कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी ग्रिप उतनी अच्छी नहीं होती है। अमित, हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाथों की मजबूत पकड़ अच्छी सेहत का संकेत होती है, जबकि हैंड ग्रिप का कमजोर हो जाना या फिर हाथों में कंपन आना छोटी बड़ी परेशानियों का ये इंडिकेशन होता है। मैंने तो दोनों हाथों से कर लिया है। मैं दोनों हाथों से बॉटल के ढक्कन को खोल सकते हैं। बिल्कुल, और इसे अनदेखा करना हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, पार्किंसंस और न्यूरो से जुड़ी बीमारियों के रिस्क को बढ़ा सकता है। हाथों की ढीली पकड़ बॉडी में डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन की कमी के साथ कई दूसरी बीमारियों का भी सिग्नल है। और देखिए, वही अगर मजबूत पकड़ है, इसका मतलब क्या है कि आपके पूरे शरीर में जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हैं, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का बेहतर होना। क्यों मीनाक्षी, सही बोल रहा हूं ना? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो चलिए, योग गुरु स्वामी रामदेव के मार्गदर्शन में आज नस और नाड़ियों के साथ साथ मांसपेशियों को भी मजबूत बनाते हैं, क्योंकि कई बार हेल्थी लाइफस्टाइल के बाद भी बढ़ती उम्र, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्पाइनल सर्वाइकल प्रॉब्लम या फिर शुगर, बीपी, थायराइड की वजह से मसल्स कमजोर होने लगते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। उधर भी 2 देवी हैं और मेरे साथ भी छोटी छोटी 2 देवी है। एक है प्राही, एक है रवीशा। अब इसको तो छोटी सी बाबू कोई टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया था। लो, अब अच्छा कर रही है ये, और इसको योग करके डायबिटीज़ तो अच्छी हो गई, इसको सींग भी निकल आया है और अब अच्छी हो गई है ये। और ये मंडूकासन से ये बड़ा अच्छा है, रोज करवाते हैं हम ऐसे। और इधर दूसरी बिटिया जो उसको जिसको लेप लगा रहे हैं, आरुषि ने तो कमाल ही कर दिया। इसके पिता अर्जुन विश्वास को कोलकाता से आए हुए, टाइप 1 डायबिटीज़ था, इसको जेनेटिकली हो गया था, इसने जेनेटिक टाइप 1 डायबिटीज़ को हरा दिया। आरुषि ने तो कमाल कर दिया। और बाकी हमारी माताओं बहनों को, किसी को वेरिकोज वेन्स था, नस नाड़ियों की दिक्कतें थी, अब उनको लीस करा रहे हैं, लेप लगवा रहे हैं, श्रृंगी करवा रहे हैं, अभ्यंग भी करवा रहे हैं, यहाँ पर अभ्यंग भी हो रहा है। और एक तो अमेरिका से हमारे जगदीश जी आए, उनको तो एक्यूट पार्किंसन, ऐसा पार्किंसन तो मैंने किसी को देखा ही नहीं था। उसने तो उस एक्यूट पार्किंसन में भी अब काफ़ी फायदा पा लिया, बड़ी बात है। तो मंडूकासन ऐसे करना बाबू, ठीक है। और अब देखो, एक इसको करवाओ, रविशा जी आप छोटी गुड़िया को कराओ, ऐसे कराओ। हाँ, कोशिश करो ऐसे, पहले दीवार के साथ करना चाहिए, या जैसे एक दूसरे भाई बहन एक दूसरे की मदद कर दे। बचपन से जो शीर्षासन करेंगे उनको कभी लाइफ में वेरिकोज वेन्स, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, छोटे बच्चों को आजकल सेरेब्रल पैलिसी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। छोटे बच्चों को आजकल ये छोटे छोटे मसल्स के रोग, और किसी किसी को तो
बड़े बड़े रोग भी हो रहे हैं। और शीर्षासन 1-2 मिनट कर लेने से पूरा ब्रेन नर्वस सिस्टम का ताना बाना अच्छा हो जाता है। जो ये ना कर सके वो कम से कम अर्ध हलासन या हलासन या अनुलोम विलोम जरूर करें। करोगे? सिर नीचे रखो और पैर ऐसे उठाओ। स्वामी जी, बड़ी प्यारी प्यारी दो गुड़िया आपके साथ है और बड़े अच्छे से आपको समझते हुए, आसनों को समझते हुए आपके साथ योग कर रही हैं। लेकिन स्वामी जी, आज हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में अपनी पकड़ कितनी मजबूत है उसे टेस्ट किया है। जितनी अच्छी पकड़ होती है, अच्छी सेहत का उतना बड़ा संकेत होता है। वहीं अगर पकड़ कमजोर, हाथों में कंपन आ रही हो, तो ये समझ में आ जाता है कि छोटी छोटी समस्या तो शरीर में शुरू हो गई है, जिसे अगर अनदेखा कर दिया जाए शुरुआत में तो फिर कोई बड़ा रिस्क खड़ा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उम्र बढ़ रही हो। तो स्वामी जी, न्यूरो सिस्टम में कोई दिक्कत ना हो, स्पाइन की कोई परेशानी ना हो, शरीर में न्यूट्रिशन की कोई कमी ना हो, इसके लिए मसल्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास और उनके साथ साथ क्या खान पान में हमें सुधार करने की जरूरत है? एक तो शीर्षासन, दूसरा सर्वांगासन और बचपन से सूर्य नमस्कार। छोटे बच्चों को ये आदत डाल दे ऐसे। चलो आप भी कोशिश करो, सब खड़े हो जाओ बच्चों। हाँ, ये सूर्य नमस्कार। और बच्चों को तो दूध दही आदि से प्रोटीन पूरा मिल जाता है। आजकल प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी बहुत बच्चों में है, उससे भी बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की डेफिशिएंसी है। ओमेगा की डेफिशिएंसी से ब्रेन नर्वस सिस्टम की दिक्कतें आ जाती हैं। B12 की डेफिशिएंसी से भी, B12 तो हमें अंकुरित से मिलता है शाकाहारियों को, और मकई से मिलता है अंकुरित, और दूध दही, मकई, इसका मक्के का आटे की रोटी और सरसों का साग, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। तो ऐसे ये सूर्य नमस्कार 10 बार से शुरू करके और धीरे धीरे 25-50 बार तक हम करवा देते हैं। एक तो ये सूर्य नमस्कार, दूसरा ताड़ासन। चलो बच्चों सब करो ऐसे। देखो अब तो प्राही भी अच्छा कर रही है, रवीशा भी अच्छा कर रही है। और आपका क्या नाम है बाबू? चलो करो ऐसे। अब इसकी मैया को तो, भारती को तो अर्थराइटिस हो गया था, ये तो मैया अच्छी हो गई है। कल मैंने बताया था जाह्नवी का, वो भी गुजरात की बिटिया थी, ये भारती भी। इसलिए तो अपना रोमेटॉइड अर्थराइटिस आर इफेक्ट, हिल डुल नहीं सकती थी, बेड रिडन थी, अब ठीक हो गई है, चलने फिरने लग गई है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये तो रोज कर लेना चाहिए। स्ट्रेचिंग भी इसमें बहुत अच्छी हो जाती है। इधर जो है लेप भी लग गया है, पैरों में भी और चेहरे पर भी चमक रहा है भाई आरुषि जी। और इधर लीच भी लगा दिए मैया को, और बैठी बैठी अनुलोम विलोम कर लो मैया। हाँ, डबल लाभ होगा ना थेरापी का भी। और ये छोटी छोटी बात है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन रोज करना, सर्वांगासन, हलासन, सूर्य नमस्कार, और अभी भुजंगासन, मरकटासन और कराएंगे। और बैलेंस के लिए ये भी कर लेना चाहिए। कितना अच्छा है देखो ये ऐसे। छोटे बच्चों को अश्वगंधा और शतावर 1-1 ग्राम, बड़े तो फिर आधी आधी चम्मच ले सकते हैं। ऐसे बैलेंस बनाने आना चाहिए। देखो ऐसे ऐसे बैलेंस बनाए। और फिर कम से कम बचपन से ही 10-10 बार ये दंड बैठक लगाना चाहिए। फिर तगड़े तगड़े हो जाएंगे। जैसे भूमिका जी और देवार्चना जी हमारे तगड़े तगड़े बच्चे हैं ना, ऐसे तगड़े तगड़े बच्चे मिलेंगे। हाँ, नहीं तो माड़े माड़े बच्चे हो जाएंगे, कमज़ोर कमज़ोर। ऐसे ऐसे ये 10 बार ऐसे, और कम से कम 10 बार फिर ये ऐसे। देखो ये सबको करना है ऐसे। क्या बात है भाई, ये तो
प्राही जी और रवीशा जी ने तो भाई कमाल कर दिया भाई। पहले तो थोड़ी शर्मा रही थी, अब तो एकदम उसको लगा कि भाई अब आज की तो योगिनी मैं ही हूँ ऐसे। और फिर देखो ये ऐसे करो बच्चों, ये आप भी करो बाबू ऐसे, और ऐसे इनकी मम्मा भी करो, हाँ ऐसे। क्या बात है, बड़े अच्छे बच्चे हैं भाई। ऐसे बच्चों को लगा के रखें भुजंग आसन में ऐसे। ये 100 बार से शुरू करके और धीरे धीरे हम तो 200, 300, 500 बार तक करवा देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं जिंदगी में। और ऐसे मजबूत हो जाएंगे बच्चे जैसे हमारे देवार्चना जी में का देवभूमि जी। मजबूत बच्चे बन गए हमारे। और आजकल तो ऐसे लटर पटर बच्चे हो रहे। तो देखो सब बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना, अश्वगंधा शतावर देना, रोज भुजंगासन और रोज ये मरकट आसन। देखो ऐसे, फिर ये भी बड़ा जबरदस्त है ऐसे। एक तो ये घुटना सीधा, पंजा तना हुआ ऐसे। तो भुजंगासन और मरकट आसन 100 साल सीना तान के चलेंगे और ब्लड सर्कुलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भुजंगासन और ये मरकट आसन ऐसे। मरकट आसन पैर उठा करके घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, अपोजिट साइड में ऐसे पैर लेकर के गए। ये तो हो गया मरकट आसन ऐसे। फिर हो गया देखो ये ऐसे बिल्कुल ईजी है, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन ऐसे। ये तो सभी कर लेते हैं ऐसे। धीरे धीरे तन मन जीवन को साधते चले। और स्वामी जी अभी तक तो हम भुजंग आसन में ही अटके हुए थे, आगे आगे आसनों का सिलसिला हम भी बढ़ाते चलेंगे आपके साथ साथ, और कुछ सवाल और शामिल करते चलती हूँ। स्वामी जी कई बार डायबिटिक न्यूरोपैथी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से भी हाथों की ग्रिप कमजोर होने लगती है। हाथ पैरों में सुन्नपन आना, ठंडक लगना, अचानक से ऐसा लगना कि सुई जैसे शरीर में कहीं कहीं चुभ रही है, वो चुभन होना, चलते चलते बैलेंस का बिगड़ जाना या फिर बैलेंस ना बन पाना, चलने में भी दिक्कत आना, ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं। स्वामी जी ये क्यों होने लगता है? शरीर एकाएक ऐसे धीरे 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 करके इतना कमजोर कैसे हो जाता है कि इतनी दिक्कतें पैदा हो जाती है, और फिर इसका निवारण क्या है? ये डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, डायबिटीज के 3 बुरे असर हैं। एक नेफ्रोपैथी, उसके लिए तो मैंने बोला गोखरू का धनिया का पानी पियो, जो कि आटे की रोटी खाओ लौकी के साथ। और डायबिटिक नेफ्रोपैथी से, आई ग्रिड से और उसके साथ गाजर के प्रयोग से, रेटिनोपैथी से, और न्यूरोपैथी के लिए तो न्यूरोग्रिड गोल्ड और इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले लो, और ये पवन मुक्तासन और मंडूक आसन थोड़ा लंबा कर लें। और डायबिटीज का पूरा खात्मा कर लें। मैंने जेनेटिक डायबिटीज, उसका जीवंत प्रमाण बैठी हुई है हमारी बेटी आरुषि जो कोलकाता से आई है। ये पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन, ये रोज करना है 10-10 मिनट। आप भी देख रहे हो ना बेटा आरुषि, 10-10 मिनट करने हैं दोनों। हाँ वैसे समझदार बेटी है, जो बोलते वही करती है आरुषि भी। और ये तो आरुषि तो चलो बड़ी हो गई है, प्राही छोटी सी बाबू है। छोटो बाबू बैठो दोबारा से मंडूक आसन। ये भी बहुत समझदार हो गई है। लो छोटी सी गुड़िया प्राही और बड़ी बिटिया हमारी आरुषि, इन्होंने मधुमेह को मात दे दी है, टाइप 1 डायबिटीज को। अब देखो इसके कारण से ब्रेन नर्वस सिस्टम में न्यूरोपैथी या नस नाड़ियों की दिक्कत आती है। अश्वगंधा शतावर ये तो सबको खाना है। फिर न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड के साथ साथ स्पिरुलिना बड़ा जबरदस्त है। और साग सब्जियां दाल आदि जो शाकाहारियों का एक पौष्टिक और सात्विक आहार का ताना बाना, थोड़ा अंकुरित भी ले लिया करें उसमें। और यदि थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट भी ले लिए ना तो फिर बहुत ही ज्यादा लाभ हो जाता है। मुट्ठी बांध के और हाथ पर हथेली रख करके ऐसे, हथेली पर हथेली रख करके ऐसे करना, ये भी बड़ा जबरदस्त है। और इसके लिए
अनुलोम विलोम बैठ करके करना। शीर्षासन सर्वांगासन जो ना भी कर पाए तो अनुलोम विलोम अवश्य करें। और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है सुबह 1 चम्मच गाय का घी, नारियल का तेल, तिल का तेल या बादाम रोगन, भाई जिसकी जैसी कैपेसिटी हो। इसमें घर में लड़ाई झगड़ा मत करना कि भाई मैं तो घी खाऊंगा, नारियल का तेल मिल जाए, तिल का तेल मिल जाए, वर्जिन मिल जाए तो और अच्छी बात है। वर्जिन कोकोनट ऑयल, नारियल तिल का तेल, और भाई पैसे हैं तो बादाम रोगन ले लेना। गाय का घी तो सभी 1 चम्मच खाली पेट पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है लेकिन प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो ये मंडूक आसन और उसके साथ अनुलोम विलोम मैंने बता दिया जी। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी से अब कोई ग्रसित नहीं होगा। और उसका घरेलू उपाय भी बता दिया, दूध दही का प्रयोग करें, गाय का घी खाएं, और अश्वगंधा शतावर और रेडीमेड में तो अश्वगंधा, अश्वशिला, इम्यूनोग्रीट, न्यूरोग्रीट, दशमूल और ये बड़ा जबरदस्त अष्टवर्ग पूरा हमने डाल रखा है न्यूरोग्रीट पाउडर में। जी मेरे भाई अमित। स्वामी जी एक और सवाल है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि स्वामी जी जब गर्दन में दर्द होती है या फिर दर्द हड्डियों में दर्द होने लगता है गर्दन में, तो धीरे धीरे जो वो दर्द है स्वामी जी वो गर्दन से उतरते उतरते कंधों तक चला जाता है, फिर आपके बाजुओं में आ जाता है, हाथों में दर्द होने लग जाती है, तो ये हाथों की जो पकड़ है वो भी कमजोर हो जाती है। तो स्वामी जी गर्दन का जो बिल्कुल कनेक्शन है हाथ के साथ और स्पाइन के साथ, ये कैसे होता है? और दूसरी बात है कि स्वामी जी ये गर्दन से लेके हाथों तक को हम स्पाइन के साथ कैसे तंदुरुस्त रखें? इसका पूरा ताना बाना यह है, देखो जो उष्ट्रासन कर सके बहुत अच्छी बात है, उष्ट्रासन कर ले, अर्धउष्ट्रासन कर ले, नहीं तो ये कर ले ऐसे। छोटे छोटे बच्चे तो और बड़े बच्चे भी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है तो पूर्ण उष्ट्रासन कर लेते हैं देवार्चना जी की तरह, लेकिन कम से कम इतना तो सभी कर सकते हैं। चलो उल्टे लेटो सब। ये उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन ये गर्दन के लिए बहुत जरूरी है। रीढ़ की हड्डी के 33 मणके हैं, 33 वर्टिब्राज, और उनके अंदर यदि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहे, उसकी बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना निकलती है, और तीनों में प्राण का संचार अनुलोम विलोम से अच्छा हो जाता। त्रिवेणी संगम में योग का, ध्यान का, ज्ञान का, भक्ति का स्नान हो जाता है, कर्म का। तो त्रिवेणी संगम अपने भीतर है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ उनके साथ जुड़ी हुई 33 मणके, और उसके साथ जुड़ा हुआ है फिर ये गर्दन का, कंधों का और पूरे पैरों का भी ताना बाना। उसी के ही नीचे वाले मणकों में गड़बड़ आ जाए तो L4-5 में फिर प्रॉब्लम, फिर सियाटिका की प्रॉब्लम, कमर में दर्द की दिक्कत, और ऊपर वाले में ये जो है सर्वाइकल वाले होते हैं उनको एस, और नीचे वाले को एल, लुम्बर वालों को एल, ऊपर वालों को एस बोलते हैं। इनमें ऊपर वालों में दिक्कत आ जाए तो सर्वाइकल स्प्लाइटिस, फिर बाद में फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने बताया था भुजंग आसन और मरकट आसन ये बहुत ज़रूरी है। और जब ये अभ्यास ऐसे ऐसे करो, क्या बात है, छोटे छोटे बच्चे भी कितना अच्छा कर रहे हैं। पैर सीधे रखो पीछे से। रविशा जी देखो, छोटी गुड़िया प्राही ज़्यादा अच्छे कर रही है। हाँ ऐसे ऊपर देखो बाबू, ऐसे ऐसे बच्चों को सिखाएं ये भुजंग आसन। और एक है ये फिर गोमुख आसन, ये भी बड़ा अच्छा है, ऐसे ये। और फिर स्कंध संचालन तो करवाते ही हम, बटरफ्लाई और स्कंध संचालन तो बार बार हम करवाते हैं। तो आज पूरा ताना बाना अच्छा हो जाएगा, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी ठीक हो जाता है। करना तो पड़ता है, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे। और इतना भी ना कर पाए ना तो यहाँ से इतना तो शुरू करें, ऐसे ये पूरा ताना बाना शरीर का अच्छा हो जाएगा। और फिर यहाँ दर्द हो जाता है ना यहाँ पर, तो इसके लिए श्रृंगी लगाते हैं। जैसे हमारे ये
सिंगी वाले भाई, हाँ रामधारी, जोरदार काम कर रखा है भाई। मैंने ये जो है अंदर कहीं पर भी ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता स्वामी जी, है, गर्दन और अथवा गर्दन की गंदा हड्डी को खून फ्लेक्सिबल जमा हो बनाने जाता के है, लिए क्या अंदर उपाय की है? टॉक्सिन्स, वही जो आप ऑक्सीडेंट्स कर रहे हैं। क्योंकि ये तो हाथों के लिए लग रहा है कि हाथ और कंधे तो हो रहे हैं, गर्दन के लिए फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। तो देखो एक तो ये, और फिर एक ये देखो ऐसे जो आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे ऐसे इधर ऐसे गर्दन झुकाते हैं ना, तो कान से जो है ना कंधे से लग जाता है, ऐसे थोड़ा ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे यूं दोनों तरफ से, और फिर गोल गोल घुमा देते हैं ऐसे। अब ये देखो पूरी गर्दन खुल जाएगी इसमें। हाँ, अब ज्यादा खोलेंगे गर्दन को तो पता लगा गर्दन और धड़ अलग ही हो गया। उतना तो खोलना मत। नहीं, उतनी नहीं खोलनी किसी है, की पकड़ के मरोड़ ही दे। उतनी खोलनी है जितने में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और कोई दर्द ना हो। स्वामी जी, फिटनेस ट्रेनिंग, योग, एक्सरसाइज शरीर में ताकत ही सिर्फ नहीं भरती बल्कि मांसपेशियों को मजबूत भी करते हैं और मसल्स के बायोलॉजिकल एज को भी रिवर्स कर देते हैं। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, योग नहीं करते, कोई खेल नहीं खेलते, कोई व्यायाम नहीं करते, उनके मसल्स पर धीरे 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 करके फैट की लेयर जमा होने लगती है। और जब फैट बढ़ता है तो कार्डियो मेटाबॉलिक बीमारियां भी बढ़ती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स भी आती हैं और सडन डेथ के केसेस ही मैं ले लूं तो देखिए ना किस तरह से शादी में डांस करते करते एक युवती और इतना अच्छा डांस कर रही थी, अचानक से गिर गई। विदिशा की ये तस्वीर है स्वामी जी, इस तस्वीर को देखकर शादी ब्याह का माहौल था, अचानक कैसे दुख में तब्दील हो गया। आप भी देखें। हे राम, और ऐसे भी नहीं कि बहुत मोटी थी, लेकिन ऐसे ही पढ़ते हैं लोग, टपाई टप एकदम से टपक रहे हैं, हंसते खेलते जिंदगियां तबाह हो रही है। कभी भी किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, कभी किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, और ये ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक अचानक नहीं होता है। हम ऊपर ऊपर से तो ठीक दिख रहे हैं, हार्डवेयर तो ठीक दिख रहा है, अंदर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ आ गई है। किसी का स्ट्रक्चर में, किसी के कैरेक्टर में, किसी के भीतर के ताने बाने में दिक्कतें आ रही है ना, उसको ठीक करने के लिए रोज 1 घंटा योगाभ्यास जरूरी है, नहीं तो कम से कम पौना घंटा, आधा घंटा तो अवश्य करें। और इसके लिए और फिर बीच बीच में अपना चेकअप भी कराते रहें। ये अचानक जो ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट या अचानक जो लोग गिर जाते हैं और मर जाते हैं, कई बार तो पूरा चलो ब्रेन स्ट्रोक हुआ, हार्ट अटैक हुआ, संभल गए, ट्रीटमेंट के बाद बच गए, लेकिन कई बार तो जीवन लीला ही खत्म हो जाती है और सारी खुशियां गम में तब्दील हो जाती हैं। एक तरफ कहीं उत्सव मना रहे हैं, मान लीजिए एक शादी ब्याह हो रहा है या कोई बड़ा फंक्शन है और पता लगा रामलीला चल रही है और इधर जीवन लीला खत्म हो गई। जो राम जी का, रावण का अथवा हनुमान जी का कोई रोल कर रहे थे और वो रोल प्ले करते करते ही और हार्ट अटैक हो गया, अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो गया। इसके लिए कम से कम ये 3 अभ्यास बैठ करके ऐसे पश्चिमोत्तानासन और ये ऐसे त्रिकोणासन, चक्रियासन और सीधे लेट के अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन अवश्य करना है। मोटापा के कारण से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, मोटापा के कारण से नस नाड़ियों की दिक्कतें, घुटने में दर्द, कमर में दर्द और पूरा जीवन एक तरह से ठहर सा जाता है। हम एक एक दिन में 1-1, 2-2, 3-3 किलो एक एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वेट कम कर देते हैं और यहाँ 7 दिन में 7 से 10 किलो वेट कम कर देते हैं। ये अभ्यास कराते हैं, मेदो हरबटी देते हैं, वेट को देते हैं, अश्वगंधा देते हैं, खाने पीने में अनाज नमक मीठा बंद कर देते हैं, लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, सूप और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स
यही डाइट में देते हैं और एक बार खिलाते हैं। ये जो बार बार खाना है ना, ये बड़ा खतरनाक है। रात को दूध दही का खाना ये ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, नस नाड़ियों के लिए बहुत खतरनाक है। ये आज जो वात रोग बढ़ रहे हैं, नस नाड़ियों के रोग बढ़ रहे हैं, लोग रात को दही रायता ये सब खाते हैं और उसके साथ खीर और खाते हैं। गुजरात अच्छा, में भी लेकिन लोग स्वामी जी रात जो को रात को दही छाछ बड़े बुजुर्गों को भी, मैंने अपने दादाजी को देखा जब तक वो रहे, हमेशा रात को 1 गिलास भर के गरम गरम मलाई वाला दूध लेते थे, उसके साथ 1 चम्मच च्यवनप्राश लेते थे और फिर वो सो जाते थे। तो क्या ये प्रैक्टिस ठीक थी? रात को दूध पीकर सोया जा सकता है? ये बहुत अच्छी है। रात को दूध लेना, उसके साथ च्यवनप्राश, उसमें 1 चम्मच यदि शिराजीत डाल लें, थोड़ा उसके साथ 1 डली गुड़ की ले ली, किसी को मीठा लेने की आदत है तो जी। ये प्रैक्टिस अच्छी है। और रात का खाना यदि 7 बजे तक हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो एक तो रात को कभी भी दूध दही छाछ, दूध तो ले सकते, दही छाछ आदि नहीं लेना चाहिए। रात को कभी भी मूली नहीं खानी चाहिए, खीरा आदि नहीं खाना चाहिए। रात को मूली, रात को खीरा, ये सब वात रोगों को बढ़ा देते हैं और ये नस नाड़ियों की दिक्कतों को पैदा करते हैं। और देर रात तक जो खाते हैं ये भी खतरनाक है। देर रात तक नहीं खाना चाहिए। 7 बजे तक श्रेष्ठ है। सूर्यास्त से पहले ले ले उत्तम। और फिर 8 बजे तक स्वस्थ आहार के अंतर्गत आएगा। 9 बजे तक खाएंगे तामसिक, 10 बजे तक फिर वो बहुत ही रोग बढ़ाने वाला विकृत आहार, और 10 बजे के बाद जो खाएंगे तो ये आसुरी आहार कहलाएगा। स्वामी जी, आपने निशाचर शब्द का प्रयोग होता है। निशा कहते बढ़िया, हैं रात्रि हाँ, को। एक बढ़िया रात्रि टाइम को जो टेबल दे दिया घूमते खाने और पीने का। खाते हैं वो निशाचर कहलाते हैं। निशाचर। अब स्वामी जी क्या जो करें? निशा में चढ़ते हो। आजकल तो स्वामी जी डिलीवरी एप्स इतने आ गए हैं ना कि रात को 2 बजे 3 बजे जब मर्जी हो खाना मंगा लो, तो इनका तो पेट की भूख तो खत्म ही नहीं होती लोगों की। बहरहाल, लेकिन अगर स्वस्थ रहना है तो खाने के ऊपर तो कंट्रोल करना होगा। स्वामी जी, एक और स्टडी का जिक्र कर लेते हैं। और स्टडी ये कहती है कि मसल्स पर जब फैट जमने लगने का असर जो है वो लीवर पर पड़ता है, तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की परेशानी बढ़ जाती है। वैसे भी स्वामी जी देश में तो लीवर की परेशानी दिन ब दिन बढ़ ही रही है, जिसका जिक्र हम अक्सर करते हैं अपने शो में। तो स्वामी जी इसके लिए भी उपाय बताएं। अरे 25 से 30% मेरे भाई जी। ये फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस की, और फिर यदि आप इसमें कोलाइटिस की, कॉन्स्टिपेशन की, गैस एसिडिटी, फिर उससे पायस फिशर फिस्टुला की प्रॉब्लम जोड़ लेंगे तो ये प्रॉब्लम पहुंच जाती है 50, 60, 70, 80, 90% तक लोग इससे परेशान रहते हैं। तो पेट हमेशा अच्छा रहे इसके लिए लेट करके तो ये पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन और बैठ के मंडूकासन और वक्रासन सभी कर सकते हैं। इतना तो सबको करना चाहिए। देखो आजकल फैटी लीवर तो ऐसे कॉमन हो गया है, ये तो बीपी शुगर से भी बड़ी समस्या है। और फैटी लीवर को लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं, उससे फिर लिवर सिरोसिस, और उससे बाद में तो जीवन को ही खतरा हो जाता है, जीवन संकट में पड़ जाता है। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। अभी आज एक बेटी आई थी मेरे पास, बोले बाबा जी क्रोनिक जॉन्डिस था। किधर है ये, क्या नाम है? ईशा। क्रोनिक जॉन्डिस, पेट गड़बड़, तो मंडूकासन किया। करो बेटा ईशा। ये इसने इम्यूनोग्रिट लिया और लीवोग्रिट लिया और अपना क्रोनिक जॉन्डिस ठीक कर लिया इसने। हाँ, ये भी बड़ा बार बार पी लिया बिगड़ जाता है। मंडूकासन करे और लीवोग्रिट। और जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो, इम्यूनोग्रिट ले लो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये दोनों भी ठीक से ना हो पाए ऐसे, तो ऐसे करें। क्या ऐसे बैठ जाएं या पैर फैला के ऐसे बैठ जाए और ऐसे ऐसे कर लें। ऐसे ऐसे करने से भी लेवर स्प्लीन आदि एकदम ऑर्डर में आ जाते हैं। ऐसे ऐसे, अब बताओ, इतना तो कोई भी कर सकता है। और खाली पेट अनार, सेव, बग्गूगोसा, व्हीट ग्रास जबरदस्त है। इससे तो हीमोग्लोबिन भी अच्छा होता है, खून भी बढ़ जाता है,
पेट के वीट ग्रास और एलोवेरा साथ में ले लिया फ्रेश, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये छोटे छोटे उपाय करके, जैसे ईशा ने अपना क्रोनिक जॉन्डिस अच्छा कर लिया, ऐसे जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी सुबह सुबह पिला देते हैं। और ये किसी को साथ में गैस भी बनती हो ना, तो रेडीमेड में तो हम गैसर चूर्ण देते हैं। मैं तो कहता हूँ सप्ताह में एक बार तो त्रिफला सबको ले लेना चाहिए। नाजुक प्रकृति है तो अभयारिष्ट खाने के बाद, और बहुत ही सख्त कोठा है, बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको शुद्धि चूर्ण लेना चाहिए। खाने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी में 1 कप, गिलास में नहीं, 1 कप गर्म पानी में नींबू डाल के ले लो, अथवा जामुन का सिरका डायबिटीज़ वालों के लिए, एप्पल का सिरका सामान्य डाइजेशन के लिए, और जिनको खून की कमी है उनको हमने चुकंदर का सिरका, और बाकी खून की कमी वालों के लिए लोहासो भी अच्छा होता है, द्राक्षासो भी अच्छा होता है, नींद अच्छी आती है उससे, और कुमारिया सो, और आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट। अच्छा लो, ये आयुर्वेद में आसव वरिष्ठों की भी बहुत ऊंची परंपरा है। और पेट गड़बड़ है ना तो पिंडली दवा देनी चाहिए। पहले बड़े बुजुर्ग जो है ना, ये बड़े बुजुर्ग बच्चों की दवा दिया करते थे, और बच्चे जो है बड़े बुजुर्गों की पिंडली पर, बुजुर्ग उल्टे लेट गए और बच्चे उनकी पिंडली पर चढ़ जाया करते हैं, उससे स्वामी उनको जी, बड़ा अब रिलीफ हो जाता है। हम इससे तीनों जो आंखें यहाँ बड़ी पर अच्छी है हो जाती है। ना, बच्चों की कैटेगरी में और ना बुजुर्गों की कैटेगरी में, इसलिए हमें हमारा पाँव दबाने वाला कोई नहीं मिलता। हम खुद ही अपना काम करें। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, एक और प्रश्न ले लेती हूँ। मांसपेशियां कमजोर होने से क्या जॉइंट पेन की भी परेशानी फिर धीरे धीरे पैदा होने लगती है? योग तो आप बता ही रहे हैं, साथ में और क्या क्या चीजें करने की जरूरत है आप बता दें। जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन कमजोर पड़ता है, इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है, तो हड्डियों की भी दिक्कत आती है। उसके लिए एक तो ये, अब ये जो भारतीय हमारी बेटी है, पैर सीधे करो बेटा, पैर की एड़ियों में इतना भयंकर दर्द था, कमर में इतना भयंकर दर्द था, एक तरफ तो थेरेपियाँ कराई और ये अभ्यास किया, अब इसकी एड़ियाँ ठीक हो गई, अब ठीक से चल पा रही है, नहीं तो बेड रीडर हो गई थी, अब तो एकदम अच्छी हो गई है, मुस्कुरा रही है। नहीं तो बीच में तो ऐसा लग रहा था अब ज़िंदगी कैसे चलेगी, बच्चे कौन पालेगा, तो ज़िंदगी ठहर सी जाती है, थम सी जाती है। ये आगे पीछे दबाएं, ऐसे एक एक अभ्यास को। अब वो हमारे पास एक बच्चा मनीष आया, बोले जी विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी बहुत लंबे समय से चल रही थी, और ये फ्लैट फुट की भी प्रॉब्लम हो गई थी, ताड़ासन करके और ये पैर आगे पीछे ऐसे दबा करके फ्लैट फुट भी ठीक कर लिया। ला, ये भी प्रॉब्लम बड़ी बेकार होती है, उससे चलने में दौड़ने में भी दिक्कत होती है, और यदि किसी को मिलिट्री पैरामिलिट्री में भर्ती होने तो रिजेक्ट कर देते हैं उसको। तो ये अभ्यास ऐसे कर लें, और थोड़े सूक्ष्म व्यायाम के साथ हल्दी मेथी सौंठ, हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन, इनका पाउडर कर लें, और एक एक चम्मच सुबह शाम खा लें, उसमें अश्वगंधा और मिला लें। हल्दी मेथी सौंठ तो घर में मिल ही जाती है, अजवाइन भी, अश्वगंधा और शतावर मिला लिया ना, फिर तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फीडानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिट या चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, चंद्रप्रभा पूरे शरीर के दर्द के लिए, गोक्षरादि जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है और अंदर से हड्डियां कमज़ोर होगी तो लाक्षादि गुग्गुल, और रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो त्रयोदशांग गुग्गुल, ये उसकी क्लासिफिकेशन है। नहीं तो किसी को कुछ भी गुग्गल नहीं खाना ऐसे। और बहुत क्रोनिक दर्द है पुराना, तो फिर दे देते महायोगराज गुग्गल, सामान्य में योगराज, आपने फिर महायोगराज गुग्गल, और फिर ये थोड़े सूक्ष्म व्यायाम हाथों के भी पैरों के भी। आपने दर्द का जिक्र किया, तो स्वामी जी वर्कआउट जो करते हैं उनके जीवन का एक ना ऐसा हिस्सा ये दर्द, कि जितनी बार बेचारे वेट उठाते हैं या जिम जाते हैं उतनी बार वो दर्द महसूस होने लगता है। खास तौर पे स्वामी जी जो काफ़ी हेवी वर्कआउट करते हैं तो उनके मसल्स टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, और अगर सही डाइट ना ले तो आप जानते हैं स्वामी जी कि उससे तो वीकनेस बढ़ने लगती है। तो इन मसल टिश्यूज को रीजनरेट करने के लिए स्वामी जी क्या उपाय हैं योग में, आयुर्वेद में? तो देखो, सबसे अच्छा तो है अश्वगंधा शतावर ले जी, और भाई जिनको ज़्यादा ही पावर पानी है ना,
और एकदम मसल्स की को बढ़िया ट्यून अप करना है तो एक तो स्पिरुलिना ले ले और एक देखो ये स्वर्ण शिलाजीत है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और अंदर जो दर्द रहता है ना उसके लिए तो पीड़ांतक तेल बड़ा ज़बरदस्त है। पीड़ांतक तेल या तिल का तेल ही खाने में प्रयोग करें। तिल का तेल बड़ा ज़बरदस्त होता है वात रोगियों के लिए। ऐसे भी खाली पेट तिल का तेल, बादाम रोगन, नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल या गाय का घी जो ले लेते हैं फिर उनको ये समस्या आती ही नहीं है। तो ये पूरा सूक्ष्म महम बता दिया। जिनको भी जोड़ों में दर्द है उनको दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें कतई नहीं खानी। और थोड़े दिन के लिए गेहूं चावल बंद कर दे। जैसे भारती ने गेहूं चावल बंद कर दिया और मैंने कहा था बाजरे की रोटी और एटीएम की सब्जी, है ना बेटा, उसी को खाया भारती ने। और आज जो है जिनको भयंकर दर्द था उससे मुक्त होकर के अब मुस्कुरा रही हैं मंद मंद। तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ पे बलिहार राघव जी, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहे। और हाँ, स्ट्रेस से, चिंता से वात रोग बढ़ता है। लो, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर से तो वात रोग बढ़ता है। उसके लिए फिर हम ये पोटली मसाज करते हैं, 2 बच्चे लगे हुए, पोटली मसाज, फिर उसको नारायण महानारायण तेल से, पीड़ांतक तेल से मसाज, और फिर उसको बालों का मसाज, फिर स्टीम देते हैं पीड़ांतक क्वाथ से, 10 मूल क्वाथ से, बस्ती भी देते हैं 10 मूल की, एरंड मूल की, और फिर उसमें एरंड का तेल भी डालते हैं। जो एरंड तेल है ना, आज रामबाण में एरंड तेल और सुंठी का भी प्रयोग बताएंगे। तो बढ़िया तो ये रहेगा स्वामी जी कि जो स्ट्रेस दे रहा है उसे भी आप मसाज सेंटर ले जाए और योग करवा दे, थेरेपीज करवा दे, और जिसे स्ट्रेस हो रहा है वो भी चला जाए, दोनों स्ट्रेस फ्री होकर बाहर निकलेंगे। वैसे जब मसाज दिखता है तो फिर लगता है कि दर्द भी अच्छे हैं स्वामी जी। लेकिन दर्द नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा स्वामी जी, मांसपेशियों को मजबूत बनाने में आप हमेशा ये कहते हैं कि 99% बीमारियों का इलाज तो केवल हमारी सांसों के नियंत्रण से हो सकता है, प्राणायाम के जरिए हो सकता है। तो स्वामी जी, प्राणायाम की कितनी बड़ी भूमिका है मांसपेशियों को हेल्दी बनाने में? तन की शक्ति बहुत है। जो विश्व विजेता है ना खेलों में, अलग अलग गेम्स में हम देखते हैं एथलीट्स को, स्पोर्ट्स में बड़े बलशाली दिखते हैं। कोई दौड़ने में, कोई तैरने में, कोई अलग अलग रेसलिंग में। तन से करोड़ों गुना ज़्यादा शक्ति होती है मन की, और मन से भी ज़्यादा शक्ति होती है प्राण की, और उससे भी अनंत गुना शक्ति होती है आत्मा और परमात्मा की। ये शक्ति का सीक्वेंस है, क्रम है। प्राण शक्ति से शरीर की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति प्रबल हो जाती है, पूरी बॉडी की एनर्जी अलाइन हो जाती है ऐसे। और थोड़ा वेग पूर्वक करना हो तो आजकल लोगों की प्राण शक्ति इतनी कमजोर पड़ी है, जरा सा जोर से श्वास लेते हैं तो सिर घूमने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। ये हालात हो रखे हैं। लोग अंदर से कमजोर, जर्जरित तो हो गए जंक फूड खा खा करके। उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य, पूरा जीवन का ताना बाना हिल गया है। तो भस्त्रिका करें 5 मिनट और पूरी बॉडी की एनर्जी को अलाइन करें और 37 ट्रिलियन सेल्स को ऊर्जा से अप्लावित करें। कपालभाति मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों को जागृत करें। फिर अनुलोम विलोम से 72,72,10,201 नाड़ियों को, अष्ट चक्रों को, नवद्वारों को, पंच प्राणों को, पंच कोशों को अलाइन करना होता है। हमारा पूरा अस्तित्व एकत्व सह अस्तित्व सामंजस्य के साथ चल रहा है। और ये योग के मूल सिद्धांत है वननेस, कोएग्जिस्टेंस एंड हार्मनी। और फिर यदि कोई बाह्य प्राणायाम कर ले तो ऊर्ध्वरेता ऊर्ध्वचेता हो जाता है। उसका शरीर के साथ इंद्रियों और मन पर भी नियंत्रण आ जाता है। और इन और सब के वो बाद अगर स्वामी सहज जी, ब्रह्मचर्य को, संयम को अगर आपका रामबाण उपाय मिल जाए तो फिर मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाता है। स्वामी जी, अब बारी है रामदेव के रामबाण की। आज के रामबाण में हम बता रहे हैं कि गरम ये पानी है। इस गरम पानी में हमने ये एरंड का तेल, एरंड के तेल को एकदम
शुद्ध करके ऐसे तैयार किया है, नहीं तो बड़ा गदला गदला सा होता है। ये 1 चम्मच भर इसमें ये डाल दे नारियल का तेल। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कोई लग्जेविटी नहीं हो सकता और इसकी कोई हानि नहीं। और ऐसे गरम गरम पानी में ये तेल डाला और इसमें 1 चम्मच ये शुंठी पाउडर डाल दिया। 1 चम्मच ये शुंठी पाउडर। ये शुंठी बड़ी अच्छी होती है, सौंठ। ये जो अदरक को जिनकी सुखा पित्त की के फिर प्रकृति तैयार होती की जाती उनको है, 1-2 सौंठ ग्राम वही से है शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। या ये कुछ अलग है स्वामी जी? हाँ, वही सौंठ, अदरक को जो सुखा करके तैयार करते हैं। तो ये हल्दी और अदरक, कच्ची हल्दी और बस फिर उसको जमीन में दबा करके तैयार करते हैं। हल्दी वाली प्रक्रिया थोड़ी सी टिपिकल जी। है। अदरक को तो अच्छे से सुखा दिया, उसकी बस जिसमें कम रेशे होते हैं उसमें जो है ज़्यादा अच्छा होता है। देखो अब ये पीने में भी बड़ा अच्छा है। हाँ, बड़ा अच्छा टेस्ट आ गया। भारती ऐसे ही पिया करना बेटा कभी कभी, हाँ, इससे पेट भी अच्छा हो जाएगा स्वामी जी और तेरा अर्थराइटिस के लिए धीरे धीरे पीना, ये अमृत हो गया। अब बारी योग पंचायत की है। बैठ के पी लिया। ये भी बढ़िया। स्वामी जी, दर्शकों ने बड़े सारे वीडियो भेजे हैं अपने पांव की चोटी गूंथ कर। पुणे महाराष्ट्र से आया है, नोएडा उत्तर प्रदेश से भी वीडियो आया है, पंचायत लगी है विरार महाराष्ट्र में भी। पुणे से सबसे ज्यादा वीडियोस आते हैं हर बार की तरह। आज एक और वीडियो पुणे का, नागौर राजस्थान से भी ये तस्वीर योग पंचायत की। स्वामी जी, आज के विनर हैं वडोदरा से संजय कुमार। इस वीडियो में सारे लोग अपने पैरामीटर सेट तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अच्छी कोशिश इन्होंने की है, ये हम कह सकते हैं। 5 लोगों ने परफेक्ट गरुड़ आसन भी किया है। बहुत अच्छा किया। कोशिश करना ये महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य इसके लिए, हाँ, तो संजय जी को आशीर्वाद। ऐसे पादांगुष्ठासन, पैर की अंगूठी पर ज़्यादा वजन आएगा, पंजे पर, और एड़ी लग जाएगी एनस के पास। दूसरा पैर ऐसे उठाया और फिर बैलेंस बनाते हैं। ऐसे कोशिश करेंगे, ऐसे बैलेंस बनाए। मैंने भी कई दिनों के बाद किया है तो ऐसे बैलेंस बन जाता है। ये पादांगुष्ठासन कल का योग पंचायत का चैलेंज है। अब स्वामी जी इसी में धन्यवाद कहना पड़ेगा। हाँ, इसी में स्वामी जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। होल्ड करना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।